हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का चौथे व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नवरात्रि के चौथे दिन माँ के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है, माँ का प्रिय रंग क्या है, माँ का प्रिय भोग क्या है, कौन से फूल अर्पित करने चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय, बिजनेस में तरक्की के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और स्टूडेंट को इस दिन कौन से उपाय करने से सक्सेस मिलती है। ये सभी बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। माना जाता है कि देवी कूष्मांडा अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि की रचना करती हैं। माँ दुर्गा का ये चौथा स्वरूप भक्तों को सुख प्रदान करने वाला है और भक्तों के कष्ट, रोग, संकट, दुख, संताप दूर करता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में चौथे नवरात्रि व्रत की सही तिथि, माँ कूष्मांडा का स्वरूप, पूजा विधि, और साथ में जानेंगे इस दिन माँ को कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए, माँ कूष्मांडा का प्रिय भोग क्या है, और इस दिन स्टूडेंट को अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए, एग्ज़ाम में सफलता के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, और जॉब और बिजनेस में तरक्की के लिए किए जाने वाले खास उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में इस बार 9 नहीं बल्कि 8 दिन की पूजा अर्चना की जाएगी और चौथे दिन माँ दुर्गा की चौथी शक्ति माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाएगी। माता की पूजा अर्चना से सभी तरह के दुख, शोक, कष्ट दूर होते हैं, आरोग्य की प्राप्ति होती है, बिजनेस और जॉब में तरक्की होती है। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माता कूष्मांडा को देदीप्यमान भी कहा जाता है और ये हजारों सूर्य को अपने नियंत्रण में भी रखती हैं। माँ कूष्मांडा सभी प्रकार के रोग और कष्ट को दूर करती हैं, धर्म की स्थापना भी करती हैं। माता की पूजा अर्चना करने से, व्रत करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, आयु, बुद्धि और यश में वृद्धि होती है। साथ ही माता सभी तरह के दुखों का अंत करती हैं, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। माँ कूष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप है और माँ अपनी दिव्य और कोमल मुस्कान से, मंद मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का पालन पोषण करती हैं, जिससे उन्हें कूष्मांडा नाम मिला है। कूष्मांडा शब्द यानी कि कु माने ऊष्मा और अंडा माने शब्दों का पहला शब्द जो है कु है, उस जिसका अर्थ होता है छोटा, और ऊष्मा का अर्थ है गर्मी, और अंडा का अर्थ है अंडे के लिए निरूपित, यानी कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को एक छोटे से ब्रह्मांडीय अंडे के रूप में बनाती हैं। माँ कूष्मांडा की कृपा और गरिमा वास्तव में अविश्वसनीय है। वे अपने भक्तों को, अपने बच्चों के सभी दुख दूर करती हैं और अपने जीवन में उनको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती हैं। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति कूष्मांडा के अलावा
8 भुजा होने की वजह से अष्टभुजा देवी और देदीप्यमान भी कहा जाता है और कई तरह की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कूष्मांडा देवी सौरमंडल में निवास करती हैं और सभी ग्रह नक्षत्र जीव जंतु और मनुष्य को उनसे ही ऊर्जा मिलती है। जैसे सूर्य धरती से अंधकार को दूर करने के लिए उसे प्रकाशित करता है, वैसे ही उनकी असीम प्रकाश मनुष्य के जीवन में उजाला लाती है और माता अपने भक्तों को आरोग्य, यश, बुद्धि बल प्रदान करती है, दशों दिशाओं से हमारी रक्षा करती हैं और हमेशा हमारे साथ रहती, हम पर कृपा बनाए रखती हैं। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुमड़ कहते हैं। बलियों में कुमड़े को बलि माता सबसे ज़्यादा प्रिय है। माता को मतलब कुमड़े की बलि सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए माता का नाम कूष्मांडा कहा गया है। अगर संभव हो सके तो नवरात्रि के चौथे दिन पूजा अर्चना में माता को कुमड़े की बलि अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। साथ ही इस दिन माता को भोग में मालपुए का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ये मालपुए गरीब और ज़रूरतमंद को वितरित कर दें या किसी मंदिर में वहाँ दे दें। ऐसा करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का चौथा व्रत 1 अप्रैल मंगलवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि 1 अप्रैल मंगलवार को प्रातःकाल 5:42 पर शुरू होगी और 2 अप्रैल को प्रातःकाल 2:32 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। पूजन का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 11:10 से दोपहर के 1:40 तक। इस दिन नवरात्रि का चौथा व्रत रखा जाएगा और विनायक चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। आइए जानते हैं माँ कूष्मांडा का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, देवी कूष्मांडा माँ का चौथा स्वरूप है और शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी भुजाओं में बाण, चक्र, गदा, अमृत, कलश, कमल और कमंडल सुशोभित हैं। वहीं ये अपनी भुजा में सिद्धियों और निधियों से युक्त माला धारण करती हैं। माँ कूष्मांडा की सवारी सिंह है। अब बात करते हैं कि माँ का प्रिय रंग क्या है और माँ का प्रिय भोग क्या है। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा को उनकी सभी प्रिय चीज़ें अर्पित करने से माँ जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। माँ के इस रूप का जो पसंदीदा रंग है वो है लाल। आज के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा अर्चना करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है, व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। और माँ का प्रिय भोग मालपुए है और प्रिय फूल कमल और गेंदा है। यानी कि आज के दिन माँ को मालपुए का भोग लगाएं और कमल के फूल मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप गेंदे के फूल से भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें माँ को अर्पित करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। अब बात करते हैं माँ कूष्मांडा की पूजन विधि। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा से पहले सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। संभव हो तो इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें और देवी कूष्मांडा का ध्यान करें कि हाथों में माता रानी मतलब हाथों में सहस्त्र आशीर्वाद लेकर हम पर कृपा बरसा रही हैं। तो इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो सबसे पहले हाथों में जल और पुष्प लेकर के देवी को प्रणाम करें, व्रत का संकल्प लें, व्रत और पूजन का संकल्प करें। प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और माँ कूष्मांडा का आवाहन करें।
इसके बाद माता रानी को तिलक करें और सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद उन्हें उनका प्रिय भोग नैवेद्य अर्पित करें, यानी कि मालपुए और पेठे का भोग लगाएं। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें, माँ के मंत्रों का जाप करें। माँ का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आरती करें। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो अपने मन में विश्वास रखते हुए ये उपाय करें। लेकिन नवरात्रों में शुद्धता का ध्यान जरूरी रखना चाहिए। व्रत रखते हैं तो भी और व्रत नहीं भी रखते हैं तो इन दिनों में अल्कोहल का सेवन न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, और मंदिर में पूजा पाठ करते समय लेदर की चीज़ें साथ में न रखें, जैसे कि बेल्ट, पर्स और शूज़। तो ये जो है लेदर की चीज़ें, चमड़े की चीज़ें, ये साथ में नहीं रखनी चाहिए। तो मैं बात कर रही थी कूष्मांडा के उपाय, यानी कि नवरात्रि के चौथे दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आज के दिन देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ियाँ अर्पित करना शुभ होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। माँ को नारियल, लाल फल और मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें। इसके अलावा कार्यों में सफलता के लिए माँ की पूजा में लौंग, कपूर और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। और इस दिन कूष्मांडा माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। तो लौंग, कपूर और अनार के दाने मिलाकर यज्ञ में आहुति दें। ऐसा करने से क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो, हर समस्या का समाधान होता है। और यदि आप बिजनेस में, नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो इस दिन लौंग का जोड़ा, कपूर और पीले रंग के फूल माँ कूष्मांडा को अर्पित करें। और माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा इस दिन 36 लौंग और 6 कपूर लेकर उसमें हल्दी और चावल मिलाकर आहुति देने से माँ प्रसन्न होती हैं। और जो स्टूडेंट हैं तो नवरात्रि के चौथे दिन का व्रत संभव हो तो व्रत रखें, पूजा करें। ऐसा करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।